कल हम लोग आप लोग के ऑक्सीजन के उपयोग तक देखे थे। आज हम देखेंगे नाइट्रोजन का उपयोग। ठीक है, नाइट्रोजन का उपयोग। क्या आपने कभी सोचा है वायुमंडल में सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही होती है तो क्या होता है? क्या हमारा जीवन संभव होता? वायु में नाइट्रोजन की उपस्थिति ऑक्सीजन की सक्रियता को कम करती है। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन हमारे लिए कई प्रकार से उपयोगी है। नाइट्रोजन के कुछ उपयोग निम्नानुसार हैं। पहला है, यह पौधे और जीवधारियों की वृद्धि हेतु आवश्यक है। दूसरा, नाइट्रोजन की विशाल मात्रा हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर अमोनिया बनाती है। अमोनिया से यूरिया जैसे उर्वरकों का उत्पादन होता है। निष्क्रिय प्रवृत्ति के कारण विद्युत लैंपों में भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चौथा है, इसका उपयोग भंडारित भोज्य पदार्थों को तरोताजा बनाए रखने के लिए किया जाता है। पैकेट बंद जलपान सामग्री जैसे आलू चिप्स तथा बिना पके और तले भोजन के लिए तैयार खाद्य पदार्थों के पैकेट में यही गैस भरी जाती है। यह भोज्य पदार्थों का हवा भी की ऑक्सीजन से संपर्क नहीं होने देती है। तो ऑक्सीजन का उपयोग, हम ऑक्सीजन का उपयोग देखे थे। अब है नाइट्रोजन का उपयोग। तो वायुमंडल में हमारे दैनिक वायु में नाइट्रोजन की जो उपस्थिति है वो ऑक्सीजन की सक्रियता को क्या कर देती है? कम कर देती है। और हमारे दैनिक जीवन में जिस प्रकार ऑक्सीजन गैस उपयोगी होता है उसी प्रकार नाइट्रोजन गैस भी हमारे लिए क्या होती है? कई प्रकार से उपयोगी होती हैं। और वायु में जो नाइट्रोजन की जो उपस्थिति है वो ऑक्सीजन की सक्रियता को क्या कर देती है? कम कर देती है। ठीक है, तो जिस प्रकार ऑक्सीजन जो हमारे लिए उपयोगी है वैसे नाइट्रोजन भी हमारे लिए उपयोगी होती हैं। तो ये क्या करता है? नाइट्रोजन गैस से क्या होती है? पौधे और जीवधारियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती हैं। नाइट्रोजन गैस पौधों और जीव जंतुओं के लिए वृद्धि के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? अमोनिया बनाती है। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके अमोनिया बनाती हैं। और अमोनिया से क्या होता है? यूरिया जैसे उर्वरक प्राप्त होते हैं, जिसका उपयोग क्या किया जाता है? रासायनिक खाद के रूप में हम उसका उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाती हैं और अमोनिया जैसे यूरिया जैसे उर्वरकों का उत्पादन होता है, जिससे हम यूरिया उर्वरक का उपयोग हम रासायनिक खादों के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग विद्युत लैंपों में भरने के लिए भी इसका नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। निष्क्रिय प्रवृत्ति मतलब निष्क्रिय होने के कारण विद्युत लैंपों में इसको क्या किया जाता है? भरा जाता है। इसके लिए हम नाइट्रोजन का भी उपयोग करते हैं। और नाइट्रोजन का उपयोग इसको जो भोज्य पदार्थ है उसको ताजा बनाए रखने के लिए भी हम नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। जैसे कि पैकेट वाला सामान आता है। ठीक है, खाने का जो पैकेट में जो सामान आता है उसके अंदर हवा की जो ऑक्सीजन है वो उससे संपर्क न हो पाए, इसी के लिए हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। वो क्या कर मतलब जो पैकेट से जो बना रहता है, पैकेट में मतलब अंदर जो सामान रहता है उसको मतलब ताजा बनाए रखने के लिए हम नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। ये हो गया नाइट्रोजन के उपयोग। हम देखेंगे अब वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण का अर्थ है कि निलंबित कणों व अवांछित गैसों का हमारे वातावरण में इतनी अधिक मात्रा में पाया जाना जिससे मनुष्य, जीव जंतुओं व अन्य वस्तुओं को हानि पहुंचे। रोजमर्रा की होने वाली क्रियाओं से हमारे वातावरण की वायु किस प्रकार प्रभावित होती है? ठीक है, तो वायु प्रदूषण का मतलब ये है जैसे कि हमारे वातावरण में निलंबित कण, अवांछित गैस जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाना। वायु प्रदूषण है मतलब हमारे वातावरण में क्या होते हैं? जो निलंबित कण होते हैं, अवांछित गैस होते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे वातावरण में अधिक मात्रा में पाया जाना जिससे मनुष्य, जीव जंतुओं को
अत्यधिक हानि पहुंचती हैं और अन्य वस्तुओं को भी क्या होती है, हानि पहुंचती हैं। जैसे कि मोटर वाहनों से भी क्या होती हैं, हमारी वायु प्रदूषित होती हैं। और अन्य जैसे कि स्टील उद्योग, कारखाना से निकलने वाले छोटे ठोस जो कण होते हैं उससे भी क्या होती हैं, वायु प्रदूषित होती हैं। तो ये सब कारणों से क्या होती हैं, वायु प्रदूषित होती हैं। ठीक है, तो वायु प्रदूषण का वही है कि जो निलंबित कण होते हैं या अवांछित गैस होते हैं उससे हमारे क्या होते हैं, वातावरण में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो निलंबित कण गैस होते हैं वो हमारे वातावरण में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण वायु क्या होती है, प्रदूषित हो जाती हैं और मनुष्य जीव जंतुओं को हानि पहुंचती हैं। जैसे कि हम एक क्या करते हैं, एक कागज लेते हैं, कागज में हम तेल लगा देते हैं। अब तेल लगाने से हम उसको क्या करते हैं, 10-15 मिनट के लिए बाहर वायु में खुला छोड़ देते हैं। तो हम उसमें देखेंगे कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण और धूल जमा हो जाती हैं। हम क्या करते हैं, एक कागज लेते हैं, कागज में हम तेल लगा देते हैं या वैसलीन लगा देते हैं। तो उसको हम वायु में 10-15 मिनट के लिए जब हम उसको रख देते हैं, 10-15 मिनट के लिए उसको रख देते हैं वायु में खुला, तब उसमें क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे कण या धूल, बहुत सारी उसमें धूल जमा हो जाते हैं, जो हमारे वायु को क्या, वही जो जो निलंबित कण, ठोस जो कण है वो वही जो क्या करते हैं, हमारे वायु वातावरण को प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है, जो वही जो छोटे छोटे कण होते हैं, धूल के जो कण होते हैं, यही सब क्या करते हैं, हमारे वायु को, वायुमंडल को प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है, वैसे ही हम पत्तों में भी करते हैं। जैसे कि हम पेड़ों की जो पत्तियां लेते हैं उसमें भी आप लोग देखे होंगे, पेड़ों में क्या हो जाते हैं, जो पत्ते लगे रहते हैं उसमें भी धूल के कण जमा हो जाते हैं और छोटे छोटे कण जमा हो जाते हैं, धूल के कण जमा हो जाते हैं। तो वो भी क्या है, वो जो छोटे छोटे कण हैं और छोटे छोटे जो कण होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वायु को प्रदूषित कर देते हैं। इसी कारण हमारे वायु प्रदूषित होता है। प्रदूषक, प्रदूषक किसको कहेंगे, जो वायु को क्या करते हैं, प्रदूषित करने वाले जो तत्व होते हैं या पदार्थ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। जैसे कि निलंबित कण, अवांछित गैस क्या करते हैं, वायु को प्रदूषित करते हैं। तो निलंबित कण, अवांछित गैस को हम क्या कहेंगे, प्रदूषक कहेंगे। तो जो प्रदूषक होते हैं वो वायु में किसी भी रूप में हो सकते हैं। प्रदूषक हमारे वायु में क्या हो जाते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं। जैसे कि ठोस और गैसीय, ठोस और गैसीय कण। तो ठोस को हम क्या कहते हैं, निलंबित कण भी कहते हैं। ठोस को हम क्या कहते हैं, निलंबित कण भी कहते हैं और गैसीय कण। ठीक है, ठीक है, तो निलंबित कण कभी कहते हैं, जो ठोस कण होते हैं उसको हम निलंबित कण भी कहते हैं। जैसे कि निलंबित कण मतलब धूल, कार्बन, ये सब क्या है, निलंबित कण हैं। और गैसीय कण मोनो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, गैसीय कण हैं। ठीक है, तो ये जो कण होते हैं वो मनुष्य के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। तो ये हानि पहुंचाने के साथ साथ क्या कर देते हैं, वायुमंडल को भी क्या कर देते, धुंधला कर देते हैं। हमारे मनुष्य को तो मतलब मनुष्य के शरीर को, स्वास्थ्य को तो हानि पहुंचाते ही हैं ये जो कण हैं, लेकिन वो वायुमंडल को भी क्या कर देते हैं, वातावरण को भी क्या कर देते हैं, धुंधला कर देते हैं। जैसे कि अगर आंधी तूफान होता है तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब धूल के जो कण है जब उड़ता है तो वातावरण क्या हो जाता है, पूरा धुंधला दिखाई देता है। तो वही जो क्या है, उससे ही क्या हो जाते हैं, जो धूल के कण, आंधी तूफान आता है, हवा चलता है तो जो धूल के कण उड़ जाते हैं, जिससे हमारे वातावरण को क्या कर देते हैं, वो प्रदूषित कर देते हैं। तो प्रदूषण के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला है वाहनों का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वाहनों का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कार, बस, टिप्पणियां वाहन पेट्रोल या डीजल से चलते हैं। इन ईंधनों के जलने के कारण
वह अक्सर जलने की अधूरी क्रिया के कारण काफी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सीसा इत्यादि निकलते हैं। ये गैसें मनुष्य के स्वास्थ्य, वनस्पति या वस्तुओं पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं। शहरों में वाहनों की संख्या ज्यादा होने के अलावा अन्य कारण जैसे वाहन का इंजन कैसा है, इंजन में इस्तेमाल की गई तकनीक नई है या पुरानी आदि कारण भी प्रदूषण को घटाते या बढ़ाते हैं। तो वाहन जो है वो का उपयोग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, जैसे वाहन जो है बस, कार, ऑटो रिक्शा जो है वो हमेशा क्या होते हैं, डीजल पेट्रोल से चलते हैं और इससे क्या होती है, ईंधन गैस निकलती हैं तो उसमें ईंधन जो है वो अधूरे जलने के कारण क्या हो जाते हैं, ये अधूरे जलने के कारण इसमें क्या हो जाते हैं, जैसे कि मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सीसा, ये सब इत्यादि गैस निकलते हैं जो हमारे मनुष्य के शरीर को क्या कर देते हैं, मनुष्य के शरीर या स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वनस्पतियों पर और अन्य वस्तुओं पर भी क्या होता है, ये हानिकारक प्रभाव डालती हैं, जिससे वाहनों की जो संख्या है तो वाहनों की जो संख्या ज्यादा होने के साथ साथ वाहन पुरानी है या नई है, ये वाहन जो है वो नई है या पुरानी है इस पर भी निर्भर करता है। वाहन जैसे कि नई है या पुरानी है, कैसा है, इस वो भी क्या करते हैं, प्रदूषण को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। ठीक है, तो उससे जो निकलने वाली ईंधन है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं, मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। वनस्पतियों पर और अन्य वस्तुओं पर भी क्या करते हैं, ये हानिकारक होते हैं, जिससे वहाँ मनुष्य के स्वास्थ्य पर हमको कम से कम उपयोग करना चाहिए, वाहनों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। और ये क्या करते हैं, जिसमें इंजन जो इस्तेमाल की गई है वो तकनीक नई है या पुरानी है, इस पर भी क्या करते हैं, वह प्रदूषण को बढ़ाने और घटाने का काम करते हैं। अब हम देखेंगे उद्योग। तो जैसे कि स्टील उद्योग, सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, इस सब से निकलने वाले जो प्रदूषित जो बड़े ठोस कण होते हैं वो भी क्या करते हैं, मनुष्यों के शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और ये जीव जंतुओं के लिए भी हानिकारक होते हैं। ठीक है, जैसे कि दिन प्रतिदिन क्या होती है, जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, तो उसके लिए ऊर्जा की भी ज्यादा आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसके लिए क्या करते हैं, उसकी पूर्ति के लिए बड़ी बड़ी परियोजनाएं का भी निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे क्या होती है, वायु प्रदूषण में भी क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। जैसे कि बड़े बड़े कारखानों से राख भी निकलता है। ठीक है, जो भूमि में काफी हिस्से को क्या कर देती हैं, ढक लेती हैं, जिससे क्या हो जाते हैं, वायु भी प्रदूषित हो जाती हैं। तो ये सबसे हमको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। तो वायु प्रदूषण से बचाव के उपाय हैं, औद्योगिक संस्थाओं में निर्माण की प्रक्रिया में बदलाव लाना, जिससे कम मात्रा में प्रदूषण निकले। ऊर्जा उत्पादन के कम प्रदूषणकारी उपायों जैसे सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा का अधिकाधिक उपयोग करना। वाहनों की वायु प्रदूषण संबंधी जांच नियमित रूप से करना। सूखे पत्तों, पेड़ों की टहनियाँ, कागज एवं कचरे को खुले में न जलाकर तथा इनकी सुरक्षित निपटान का तरीका अपनाना। हमको क्या करना चाहिए, जैसे कि ऊर्जा उत्पादन करते हैं तो ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको कम से कम सौर ऊर्जा और अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का अधिक उपयोग करना चाहिए। जैसे कि सूखे पत्ते रहते हैं, पेड़ की जो टहनियाँ रहती हैं, कागज, कचरे, ये सबको हमको खुले में न जलाकर हमको एक सुरक्षित जगह पर मतलब सुरक्षित निपटान करने का एक तरीका अपनाना चाहिए। अधिक वृक्ष लगाना चाहिए, जिससे क्या होते हैं, ये प्रकृति के और पेट्रोल डीजल का उपयोग आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। जैसे कि धूम्रपान रोकने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। धूम्रपान करते हैं उसकी प्रवृत्ति जो होती है उसको हमको रोकने की प्रवृत्ति को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। और जैसे कि फैक्ट्रियों में जो चिमनी लगी रहती हैं उसकी ऊंचाई को बढ़ाना, जिससे प्रदूषण जो धुआं निकलती हैं वो ऊंचे इलाकों से निकले, जैसे कि वायु को प्रदूषित
ना कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार हमको वायु को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार वायु प्रदूषण को हमको रोकना चाहिए। अब हम देखेंगे धूम कोहरा। हम जानते हैं कि ज्वालामुखी के फटने से बनी गैसें, वनों की आग से उठा हुआ धुआं आदि वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत हैं। वही फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र, स्वचालित वाहन, निर्वाता, लकड़ी के जलने से निकला धुआं मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा उत्पन्न प्रदूषण के स्रोत हैं। तेजी से बढ़ती वाहनों की जनसंख्या से वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुएं की मात्रा वायुमंडल में बढ़ रही है। सर्दियों के दिनों में धुएं में उपस्थित नाइट्रोजन के ऑक्साइड अन्य वायु प्रदूषक कोहरे से संयोग कर मोटी परत बनाते हैं, जिसे धूम कोहरा कहते हैं। इसके कारण सांस से संबंधित रोग जैसे दमा, खांसी आदि हो जाते हैं। पत्र पत्रिकाओं से धूम कोहरे के होने के कारण तथा बचाव से संबंधित समाचारों का संकलन कर हम अभी क्या देखें, वायु प्रदूषण देखें। तो जब ज्वालामुखी के जो फटने से जो गैस बनती हैं उससे, ठीक है, फैक्ट्रियों से, विद्युत संयंत्रों से, स्वचालित वाहनों से वायु प्रदूषित होती हैं। ये सब मानव क्रियाकलापों से क्या होती हैं, जब वायु प्रदूषित होती हैं। ठीक है, वाहनों की संख्या में जब बढ़ोतरी होती है तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये धुएं की मात्रा क्या कर देती है, वायुमंडल में बढ़ रही है, जिससे वायु क्या होती है, प्रदूषित होती है। तो धूम कोहरा हम देखते हैं कि जैसे कि सर्दी के दिनों में धुएं निकलती हैं, तो धुएं में क्या होती हैं, धुएं में उपस्थित जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, धुएं में उपस्थित नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं वो क्या कर देती है, अन्य वायु प्रदूषक से क्या कर देती है, संयोग करके मोटी परत बनाती हैं। धुएं में क्या होती हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित होती हैं। वो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं वो वायु प्रदूषक से संयोग करके क्या कर लेती हैं, मोटी परत बनाती हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं, धूम कोहरा कहते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं, धूम कोहरा कहते हैं। और धूम कोहरा से ही सांस से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे कि दमा, खांसी, ये सब क्या होते हैं, रोग उत्पन्न होते हैं धूम कोहरा से ही। मतलब सर्दी के जिन दिनों में जो धुएं होते हैं उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो वायु प्रदूषक से क्या कर लेती हैं, संयोग करके एक मोटी परत बना लेती हैं। इसी को ही हम धूम कोहरा कहते हैं। और धूम कोहरा से जैसे दमा, खांसी, ये सांस से संबंधित रोग होते हैं।